भगवती का स्वरूप है प्रकृति। और प्रकृति हम किसको कहते हैं? नेचर, प्रकृति। आज सौरभ भैया प्रकृति का क्षरण हो रहा है। पर्वतों को खोदा काटा जा रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है, भूमि को जगह जगह से विकृत किया जा रहा है और उसका दुष्परिणाम सामने आ रहा है। इस वर्ष कितनी घटनाएं हुई हैं। एक तो बाढ़ के कारण कितने लोगों का जीवन प्रभावित हुआ है। इस बार बहुत बाढ़ें आई हैं। पंजाब में क्या हालत हुई, हमारे वृंदावन में यहां भी बाढ़ भर गई, बहुत लोगों को परेशानी हुई। कितनी जगह भूस्खलन हो गया, कितनी जगह जो है ज्यादा पानी, बादल फट गया, पानी आ गया, पूरा गांव के गांव डूब गया, बह गया। दुर्घटनाएं बहुत हुई, आग बहुत लगी। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब प्रकृति के साथ किए गए खिलवाड़ का परिणाम है। यदि मनुष्य प्रकृति की छेड़छाड़ करता रहेगा तो उसको उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। इसलिए भैया प्रकृति से ज्यादा, आज नवरात्रि चल रही है और नवरात्रि में हम लोग देवी की पूजा कर रहे हैं। देवी क्या है? देवी ही तो प्रकृति है। और प्रकृति पराशक्ति, आद्य शक्ति, वही तो प्रकृति है। अब प्रकृति की पूजा हम देवी के रूप में तो कर रहे हैं, लेकिन जो सामने प्रकृति है उसको नष्ट कर रहे हैं। कितने पेड़ों को काटा जा रहा है, प्रकृति को कितना विकृत किया जा रहा है। यदि हम चाहते हैं कि आने वाले समय में हमारे बच्चों को स्वस्थ हवा मिले तो भैया पर्यावरण की रक्षा के लिए हम सबको आगे आना पड़ेगा। छोटी छोटी आदतें सुधारनी पड़ेंगी। आप कहेंगे हम क्या करें? जहां तहां कचरा न डालें। पन्नियां, आज पॉलीथिन कितनी बड़ी समस्या समाज की बनी हुई है। पॉलीथिन, हम कोई भी वस्तु लाते हैं पॉलीथिन में ले आएंगे, जहां तहां फेंकेंगे और वो इतनी ज्यादा खतरनाक है कि हजारों वर्ष तक गलती नहीं। आज हमारी यमुना जी की स्थिति क्या है? आप लोग यमुना जी जाते हैं, अभी तो बाढ़ चल रही थी, सफाई हो गई, लेकिन वैसे यमुना जी की स्थिति क्या रहती है? किसने कर दी? हम लोगों ने करी कि नहीं? दुनिया भर का कचरा गंगा जी में, यमुना जी में, नदियों में डाल रहे हैं। तो ये सब भी हम लोगों की जिम्मेवारी है। हम तीर्थों में जाते हैं, वहां भी गंदगी करते हैं। कचरा, पन्नी, पॉलीथिन, बोतल, कितना कुछ नहीं फेंक रहे हैं। हमें लगता है आज से 25-50 वर्ष बाद बच्चे स्कूल जाएंगे तो एक ऑक्सीजन का सिलेंडर पीठ पे टांग के ले जाना पड़ेगा। ये बात अभी शायद अटपटी लगेगी, अजीब लगेगी, लेकिन यदि स्थिति ऐसी अभी बन रही है, ऐसी आगे बनती रही। त्रिपाठी जी, आपको याद होगा आज से 25-30 वर्ष पहले पानी की बोतलें नहीं बिकती थी। बिकती थी क्या? अरे कुछ तो बोला करो, आप तो हाँ ना कुछ नहीं बोलते। यही समझ में नहीं आता नींद में है कि जग रहे हैं। हाँ, जरा मुस्कुराया करो, जिंदगी है। चलो और 40-50 साल मान लो, 40-50 साल पहले नहीं बिकती होंगी। क्यों नहीं बिकती थी? कि पानी इतना जहां जाओ वहां उपलब्ध था। हैंडपंप का पानी निकाल के पी लो, कुएं का निकाल के पी लो, नदी का पी लो, झरने का पी लो, ना जो जगह जगह पानी के स्रोत थे। आज क्या स्थिति हो गई? न नदियों का पानी पीने लायक रहा, न नलों का पानी जो हैंडपंप है उनका पानी पीने लायक आ रहा, क्योंकि दूषित हो गया। न कुओं का पानी पीने लायक रहा, तो प्लास्टिक में भर भर के पानी मिल रहा है। और जो पानी सहज उपलब्ध था, अब वो हम लोग खूब महंगा खरीद के पी रहे हैं। दूध भले ही हमें 40-50 रुपए लीटर दूध बिकता है तो महंगा लगता है। हमने सुना है लोग महंगा महंगा पानी पी रहे हैं। एक बार कोई एक हमारे पास से कंपनी वाले आए थे, उन्हें लगा कि टीवी पे रहते हैं, चैनलों में कथा करते हैं, उनको बोले महाराज जी हम पानी बेचते हैं। हमने कहा पानी बेचते हो तो भाई इसमें, बोले नहीं ऐसा पानी नहीं जो बड़े बड़े स्टार लोग पीते हैं, ब्लैक वाटर और जाने कौन कौन वाटर, हम तो नाम भी नहीं सीखे।
वो 2-4 सैंपल लाए, बोले देखो ये बोतल ये इतने 1000 की लीटर है, ये इतने का है, इसको पीने से आप ऐसे हो जाएंगे। अरे हमने कहा भैया हम जैसे वैसे बढ़िया है, तुम अपना पानी ले जाओ, इतने में हम अपनी माताओं की व्यवस्था करेंगे, इनको भोजन कराएंगे, हमारे साधुओं को जमाएंगे। हम पानी खरीद के पिए 2000 रुपये लीटर का, ये अच्छा है कि वो 2000 रुपये हमारे साधु सेवा में लगाए, वो अच्छा है? चमड़ी तो एक दिन जलना ही है, क्या मतलब है? तो वो तो याद आ गया, तो हमने कहा हम कहना ये चाहते हैं कि इतना महंगा पानी आदमी खरीद के पी रहा है, दूध महंगा लग रहा है, पानी महंगा नहीं लग रहा। तो आज पानी खरीद के पीना पड़ रहा है, और आने वाले समय में ऑक्सीजन के लिए भी बच्चों की पीठ पे सिलेंडर टांगने पड़ेंगे, शुद्ध हवा नहीं मिलेगी। कितना मुश्किल होगा वो जमाना। संपत्ति तो बहुत है, सुविधाओं की कमी नहीं है, साधन बहुत हैं, लेकिन जीवन कितना कठिन हो जाएगा जब प्राणवायु भी सही नहीं मिल पाएगी। इसलिए हम सबकी जिम्मेवारी है कि भैया आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ हवा पानी देकर जाएं, उनके लिए स्वच्छ वातावरण देकर के जाएं, ये सबकी जिम्मेवारी है। हमारे पूर्वजों से हमें क्या मिला था ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, जितना महत्वपूर्ण ये है कि हम आने वाली पीढ़ियों को क्या देके जाएंगे। हमें तो अपने पूर्वजों से विरासत में बहुत कुछ मिला, पर हम आने वाली पीढ़ियों को क्या देके जाएंगे? है?